अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। इंग्लैंड को इंग्लिश सरजमीन पे हराने का चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान टीम ने लीड्स में 3 घंटे प्रैक्टिस की। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान के मेन बैटर, पाकिस्तान के कप्तान जब टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जैसे आप सब जानते हैं कि उनको प्रैक्टिस मैच में हाथ पे बॉल लग गई थी, जिसकी वजह से वो फुली रिकवर नहीं हो पाए हैं और वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो ये कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा चैलेंज होगा। नूर हमारे नुमाइंदे यूके से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जाहिद, अभी हम यही बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जाहिद, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी हम ये बात कर रहे थे और शाहिद साहब कल से ही ये कह रहे थे कि ये हाईली अनलाइकली है कि बाबर होगा, और आज ये हमें कन्फर्म भी हो गया। तो बाबर आजम के ना होने से, एक तो वो मेन बैटर, ऊपर से वो कैप्टन, बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है आपको टीम की? इनकी, जैसे आपने कहा कि एआरवाई ने ये कल ही खबर ब्रेक कर दी थी कि बाबर आजम जो है वो उनका पहले टेस्ट मैच में उनकी शिरकत जो है वो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन नजर आ रही है। तो आज वैसे हुआ, हेड कोच सरफराज अहमद ने अब से थोड़ी देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो अभी तक इंजरी से रिकवर नहीं हुए। उनकी जगह पे सलमान अली आगा जो है वो कप्तानी करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी तक बड़ी कंफ्यूज है। जब उनको पता था कि बाबर आजम जो है वो नहीं पहले टेस्ट मैच में खेल पाएंगे, तो उसके बावजूद वो सलमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेकर आए। और अभी तक जाहिर है ये भी लग रहा है कि ये जो स्टार्ट है बड़ा शेकी होगा। और सरफराज अहमद से इस हवाले से सवालात भी किए गए। और पाकिस्तान का स्टार्ट शेकी इसलिए भी है कि बाबर आजम जाहिर है टीम के मेन बैट्समैन है। अगर वो नहीं होंगे तो टीम का मोराल यकीनन जो है वो उस तरह बुलंद नहीं होगा। और पाकिस्तान को यकीनन जो यहाँ पे हेडिंग लीग, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है हेडिंग लीग क्रिकेट ग्राउंड में, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो विकेट है वो भी ओवरकास्ट है, बॉलर्स के लिए बड़ी फेवरेबल है। और पाकिस्तान जी आप साथ ही रहिएगा। शाहिद साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब, जब रिकॉर्ड की बात हो रही है तो आपसे अच्छा किसको याद रहते हैं? यहाँ के रिकॉर्ड्स बताइए, और बाबर के बगैर हमको इन रिकॉर्ड्स को चेंज करने में कितनी मुश्किल आई? जाहिर है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड 10 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड से खेले हैं उसमें सिर्फ एक ही जीता है 1987 में, और 6 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है, 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। इंग्लैंड आखिरी यहाँ पे जो 6 टेस्ट मैच खेला है, 6 के 6 वो जीता है। जो टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग करती है। इंग्लैंड ने 3 दफ़ा टॉस जीत के पहले फील्डिंग की, तीनों टेस्ट मैच जीते। जो राइवल टीमें थी, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान 2018 में टॉस जीत के पहले बैटिंग की और हार गए। तो ये विन टॉस एंड बोल फर्स्ट वाली पिच होती है ज़्यादातर। लेकिन इनका जो क्यूरेटर है रिचर्ड रॉबिन्सन, उसने कल एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अब 1 साल में इस पिच की काफ़ी हालत चेंज की है। और अभी जो 3 काउंटी के मैचेस हुए, बिल्कुल उलट हुआ कि जिन टीमों ने टॉस जीते और पहले फील्डिंग की, वो तीनों की तीनों हार गई। तो अब आपको कंफ्यूजन होगा। पाकिस्तान के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हमें आखिरी बारी करना भी पसंद नहीं है ना। हमें तो पहली बारी भी पसंद नहीं है, आखिरी बारी भी पसंद नहीं है। लेकिन बोल्ड डिसीजन लें। अगर आप टॉस जीते और आप पिच को देख रहे हैं कि अगर पिच में मॉइस्चर है, पिच में सारी चीज़ें फास्ट बॉलर्स को मदद करने वाली हैं, तो बॉल फर्स्ट। और आपने देखा कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने बॉल फर्स्ट वाली जो स्ट्रेटजी थी वो निकाली, तो वो हार गए। हालांकि उन्हें सिर्फ इतना देख लेना चाहिए था कि जिम्बाब्वे ने भी इसी तरह की पिच पे टॉस जीता, पहले बॉल किया, 140 पे बांग्लादेश को आउट कर लिया। शायद ऑस्ट्रेलिया को ये एरोगेंस थी या ओवर कॉन्फिडेंस थे कि यार अगर हमने इनको पहले बैटिंग दे दी और ये लंच तक या टी तक आउट हो गए तो हमारा तो बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, टेस्ट मैच ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह नहीं करें, पाकिस्तान को सोच के देखना चाहिए। ड्राई वेदर तो पिछले तकरीबन 6-7 महीने से इंग्लैंड में है, लेकिन यहाँ पर 2-3 दिन से बारिश हो रही है। क्यूरेटर भी ये कहता है कि मैं इस पिच में मॉइस्चर छोड़ता हूँ। ये सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे तो आपको 4 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए। और अगर आप देख रहे हैं कि मॉइस्चर कम है, ड्राइनेस पूरे इंग्लैंड में फैली हुई है, तो फिर आप एक स्पिनर अली उस्मान खिला सकते हैं। ठीक है, ये जाहिद हमें थोड़ा बेहतर, क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, तो हमें बता सकते हैं। जाहिद, जो हमारे पास इमेजेस आ रही हैं उसमें बड़ी ग्रीन सी लग रही है, आप क्या कहेंगे पिच दिखने में किस तरह की है? और ये हिस्टोरिकली तेज़ बॉलर्स को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करती रही है, कैसा देखते हैं? पिच जो है बिल्कुल ग्रीन नजर आ रही है, लेकिन मॉइस्चर भी है, जाहिर है ओवरकास्ट है।
और कल भी यहाँ पे बारिश हुई, और आपको ये भी बता दूं कि कल पहले रोज जो है वो 95% वेदर फोरकास्ट है बारिश का। तो ज्यादा इम्कान ये है कि बारिश होगी। अभी भी बड़ी तेज हवा चल रही है और जाहिर है काफी कूल डाउन हुआ है, लेकिन बरतानिया में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी है पिछले 2-3 महीनों से। 2 महीने तकरीबन आप कह सकते हैं कि शदीद गर्मी पड़ी है, तो रिकॉर्ड टूटे उसके। तो लेकिन अभी कल से यहाँ पे बारिश हो रही है, कल जो आने वाला दिन है उसमें भी बारिश फोरकास्ट है। अब जो सूरत हाल लग रही है, शायद बारिश हो सकता है पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जो है वो बचा ले। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद नूर हमारे साथ थे और हमें अपडेट हवाले से स्क्रीन पर पाकिस्तान इंग्लैंड के रिकॉर्ड्स भी आपके सामने आ जाएंगे। टोटल सीरीज 16, जिनमें से पाकिस्तान 3 जीता है और इंग्लैंड 8 जीता है और 5 हुई हैं ड्रॉ। मैचेस टोटल हैं 56, जिनमें से 24 इंग्लैंड जीता है, 12 पाकिस्तान जीता है और 20 ड्रॉ हुए हैं। तो पाकिस्तान का टेस्ट में रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ इतना कोई ख़ास नहीं है और 82 से टर्न अराउंड आया था पाकिस्तान। 82 में ऑल्दो 2-1 हारा था, लेकिन 87 में जीता, 92 में जीता, 96 में जीता। फिर उसके बाद 2016 में हमने सीरीज ड्रॉ की, 2-2 ड्रॉ की, लेकिन 2018 में फिर हमने सीरीज 1-1 ड्रॉ की। उसके बाद 2020 में कोविड वाली सीरीज थी, बारिश भी हुई तो 1-0 हम हार गए। तो इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन बाबर आजम के ना होने से ज़ाहिर नुकसान होगा पाकिस्तान को। एक लीडर होता है, वो दोबारा लीडर बने, पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं, लेकिन शायद लीड्स उन्हें रास ही नहीं आया, इसलिए कि 2018 में भी वो लीड्स टेस्ट मिस किया था। लॉर्ड्स में जो पहला टेस्ट हुआ था, स्टोक्स की गेंद लगी थी उनको और स्टोक्स की गेंद रिस्ट पर लगने के बाद फ्रैक्चर हुआ था, तो वो नहीं खेल पाए थे। तो इस बार भी लीड्स में तो शायद अब उन्हें 4-5 साल तक मजीद इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ Glad to have you back once again to Sports Room। शाहिद साहब, अब आप बताइए, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे, वैसे ही ये कंडीशन डिफ़िकल्ट है, ऊपर से बाबर आजम नहीं है, टीम का मोराल भी डाउन होगा इसको लेके और कंडीशन भी टफ़ है। हमें यहाँ एडजस्ट करने के लिए एक मैच तो मिला है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई हैं, इमाम की, सऊद शकील की, शान मसूद बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। कैसा देख रहे हैं बैलेंस दोनों टीमों का? बैलेंस और हालात दोनों टीमों के एक ही जैसे पाकिस्तान ने उनका भी कप्तान 13 टेस्ट हारे हैं, उन्होंने आखिरी 9 में से 8 टेस्ट मैच हारे हुए हैं और उनका कप्तान दोबारा से बना है। पाकिस्तान का भी दोबारा से बना था, अब तो सलमान आगा आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अच्छे खासे बैट्समैन काउंटी क्रिकेट खेले हुए हैं। 2022 में शान ने डार्बी शायर, जो उनके डियरेस्ट फ्रेंड मिकी आर्थर की काउंटी उस वक्त कोच थे, उसमें शान ने 1000 के ऊपर रन्स बनाए थे, 2 डबल सेंचुरियाँ बैक टू बैक। फिर उन्होंने जब यॉर्कशायर से खेला वहाँ पे भी 700 रन्स बनाए। तो काउंटी क्रिकेट का और इंग्लैंड के ग्राउंड का शान को बहुत तजर्बा है। इमामुल हक ने पिछले साल यॉर्कशायर से काउंटी क्रिकेट खेली, लेकिन ज़्यादातर वाइट बॉल खेली। जो रेड बॉल खेले उसमें वो 19 रन पे आउट हो गए। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने यॉर्कशायर से वाइट बॉल क्रिकेट खेली, एक जो काउंटी का मैच खेला वो 5 रन पे आउट हो गए। सऊद शकील ने यॉर्कशायर से 2023 में काउंटी क्रिकेट खेली, 5 मैच खेले, इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, 5 मैचों में वो 71 रन बना सके। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयरों को इन कंडीशन में खेलने की आदत नहीं है। फिर पिछले साल पाकिस्तान शाहीन्स की टीम भी गई थी, उसमें सऊद शकील भी थे, उसमें अजान ओवैस ने एक 90 किया था। तो अच्छी खासा इन लोगों को तजर्बा है। देख कर संभल कर खेलेंगे, अच्छी 11 खेलेंगे तो इंग्लैंड के हालात इतने बुरे हैं। इंग्लैंड के पास भी प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स है। उनका जो ओपनर है एमिलियो गे, वो पेयर बना चुका है पाकिस्तान के साइड मैच में। जॉर्डन कॉक्स पहली दफ़ा 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे, वो भी नए हैं। डैन लॉरेंस बेन स्टोक्स की जगह पे आए, वो 6 नंबर पे बैटिंग करेंगे। तो उनके भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी है। जोफ्रा आर्चर अगर 3 में से 2 टेस्ट भी खेल गए तो बड़े लीथल साबित होंगे। जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्राइडन कास्ट और जॉश टांग, ये 4 फास्ट बॉलर वो खिलाएंगे, इसलिए कि ऑली रॉबिन्सन पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं है, वो दूसरी दफ़ा अब्बू बनने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक पाकिस्तानी प्लेयर्स की शाहिद भाई ने बात की काउंटी के हवाले से, डोमेस्टिक के सिर्फ 5 खिलाड़ियों को इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस खेलने का तजुर्बा है। जी शायद सब एक्सपीरियंसेस थोड़े कुछ प्लेयर्स के हैं, कुछ के नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल जब हमारे करता धरता ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मैच जीत जाए तो बड़ी बात है। तो इसी तरह का कुछ भी कहें लोग, जितना भी आकिब जावेद को तनकीद करें, उसका बड़ा फेयर असेसमेंट था कि वेस्ट इंडीज़ में 1 टेस्ट मैच 2 में से
और यहाँ पे 3 में से 1 टेस्ट मैच। ऑल्दो के कंडीशन जो ड्राई हैं उसने कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान को हौसला दिया है। कुछ थोड़ा सा एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अच्छा एक फेयर चांस है। लॉर्ड्स वैसे भी इंग्लैंड को अब सूट नहीं करता। लॉर्ड्स में एक चांस है पाकिस्तान के लिए। इतनी मतलब ग्रासी पिच नहीं होती। पिछले टेस्ट मैच में तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बेपनाह जल्दी विकेटें गिर गई थी, एक दिन में 24 विकेटें गिर गई। तो वो ग्राउंड ऐसा है लॉर्ड जो पाकिस्तान को सूट करता है, इसलिए कि एजबास्टन भी पाकिस्तान को बिल्कुल सूट नहीं करता। 8 टेस्ट मैच खेले, कभी पाकिस्तान ने जीता नहीं है ना वहाँ, ये मसला है बहुत ज़्यादा। चले उम्मीद करते हैं कि कल जब मैच स्टार्ट हो पाकिस्तान टीम अपना 100% दे। और बाबर आजम को तो मिस करेंगे, लेकिन टीम में इतनी सलाहियत है कि वो अच्छा कर सकती है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।